मैग्निफिकेशन वगैरह ये सब हो गया था, साइन कन्वेंशन भी हो गया है ना। अब क्या करना है आगे? आगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करें? ग्राफ, ठीक ना। क्या करना है? आज आपको बोला था वो कराने के लिए, वैसे न्यूमेरिकल कराएंगे बस। न्यूमेरिकल ना। अच्छा कहाँ तक हुआ था? साइन कन्वेंशन ये सब हुआ था है ना। अच्छा हाँ तो न्यूमेरिकल करो। ग्राफ किस चीज़ का वैसे? इसमें ग्राफ है ना, यू वर्सेस वी वगैरह, यू वी ग्राफ या 1/u वर्सेस 1/v। चलो कोई नहीं, पहले न्यूमेरिकल की बात की थी तो न्यूमेरिकल ही करेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे। करते जाओ फटाफट फटाफट होता जाएगा ये, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये पोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है मान के चलो, कितना मान ले कितना मान ले कितना मान ले, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 2 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। आपसे पूछा गया फाइंड पहला 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 क्या होगा क्या होगा क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। फोकल पॉइंट का लेगा तो दूसरा 30। हाँ, दूसरा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और तीसरा नेटूरे ऑफ इमेज। क्लियर ना? हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऐसे करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज भी निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज एच आई निकालना है। पहले वाले में क्या करोगे, सीधा मिरर फार्मूला लगाओ, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। करने दीजिए कुछ। जैसे ही भी मिल जाए तो फिर मैग्निफिकेशन लगा के हाइट ऑफ इमेज निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब हाइट ऑफ इमेज को देखना है कि अगर हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आ रही तो मतलब इन्वर्टेड, वी नेगेटिव मतलब इमेज रियल। 1/90 है v, और v 90 हो गया। वी कितना? 90 प्लस 90 माइनस 90। v, हाँ। v आएगा, एक मिनट, नहीं 90 नहीं आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार v का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना पोजीशन के लिए ना, एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रखो, v इक्वल टू होता है uf अपॉन u माइनस f। देखो करके क्या आ रहा है, v इक्वल टू u कितना? -45, f कितना? -30, कॉनकेव माइनस आ रहा है, -90। -90 ना, तो वही तो मैं कह रहा था, u कितना हो गया? -45 -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। अरे मैंने साइन लगाना भूल गया था, देख रहा था कौन सा साइन लगा रहा है। सही तो करा है ना, 90 आएगा ना। -90। क्लियर ना? हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करोगे? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू। एच आई कितना वो तो निकालना है, एच ओ कितना 2, वी कितना -90 अपॉन -45, ऐसा ही ना। इसे काट दिया हमने, एच आई इक्वल टू क्या आ गया? -4 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इन्वर्टेड। वी नेगेटिव मतलब क्या आ गया? अरे रियल। क्वेश्चन करने दीजिए सर, आप क्वेश्चन खुद ही कर देंगे तो मेरे से होगा ही नहीं फिर। चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था। एच आई इक्वल टू माइनस नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड ना, इन्वर्टेड। और इनका मैग्नीट्यूड देखो 2 और 4 मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? -4। ये हो गया ना। नेचर ऑफ द इमेज तो इन्वर्टेड हो गई, रियल हो एच गई। आई को देखो, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो देखिए एच आई, देखिए पहले सुनिए, एच आई नेगेटिव है हाँ तो इन्वर्टेड हो गया। हाँ और अगर v माइनस है तो मतलब इस Real साइड होगा। बन रही है तो रियल होगा। हाँ रियल हो गया। और फिर एच आई इसके मैग्नीट्यूड को देखो 2 और 4, और ये एच आई ज्यादा है ना, लार्ज है, लार्ज है, ठीक ना। तो हम क्या कहेंगे? रियल इन्वर्टेड एंड Enlarged। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? एक और करो, एक और करो, एक और करो। एक क्वेश्चन लिखो। बोलिए। A concave mirror of radius of curvature 40 centimeter हाँ
It formed a virtual image. It formed virtual image. a virtual image Hmm. of magnification Of magnification 2. Hmm. ठीक. Calculate Calculate position of object. exact Find position of object. position of object. ठीक मैंने है. यही कहा ना, कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है ना. तो 20 0 से उसने 20 कैसी बीच में इमेज रखा बनाई है. है, कैसी इमेज बनाई है? वर्चुअल. वर्चुअल बनाई है. इसका मतलब एम क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव. क्या? m हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव, ठीक ना. ठीक है. m पॉजिटिव होगा और हाँ. हमें पता है कि r -40 है ना. हाँ, आर हो गया -40. तो f हो गया -20. हाँ, आर इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, तो एफ हो गया -20. -20 तो जो हमारा सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट रखा है तो 0 से -20 के बीच में रखा है. हाँ, 0 से -20 के बीच में कहीं भी रखा होगा. तो क्या करेगा, क्या तो हम- करेगा ना. हाँ, मैग्निफिकेशन दे रखा है ना. -v/u रखेंगे. +2 ना. हाँ, और इसको इज इक्वल टू -v/u रखेंगे. -v/u ना. हाँ. उससे v और u में रिलेशन आ जाएगा. हाँ. उसे मिरर फॉर्मूला में पुट कर देंगे. हाँ. तो क्या मिल जाएगा? क्या कहते हैं, v और u में दूसरा मिल रिलेशन मिल जाएगा, जाएगा. है ना? तो फिर लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे. क्लियर ना. m कितना 2. 2 इज इक्वल्स टू 2u इज v इक्वल्स इक्वल टू टू -2u. हाँ, ऐसा ही. इक्वेशन फर्स्ट हम क्या जानते हैं? v इक्वल टू क्या होता है? uf अपॉन u माइनस f. uf अपॉन u minus f. u माइनस f. v कितना? -2u. एक मिनट, इसमें तो कट जाएगा. नहीं, एक u तो बच रहा है ना नीचे. uf अपॉन u माइनस f, ऐसा ही ना. हाँ, uf का u u से u काट दो. -2 इक्वल टू f अपॉन u माइनस f. u माइनस से मल्टीप्लाई कर दे -2uf. f कितना? f कितना? -20 अपॉन u प्लस कितना? f कितना? +20. प्लस हो जाएगा ना. माइनस माइनस प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दो और देख लो क्या आ रहा है. -2u -2u -40. हाँ, -2u -40. इधर जाके +40 तो 20 और 20u आ गया हमारा -10 +10. u तो माइनस ही आएगा ना हमेशा. नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है ना. यार u की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखोगे ना. अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्ट u तो नेगेटिव ही आएगा. हाँ, -10 आएगा. -20 u इक्वल टू -10, ठीक ना. -10 सेंटीमीटर. के बात क्लियर ना. और ये अगर क्या करेगा? -10 है तो वो -20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा. ये तो क्लियर ना. वो +20 हो जाएगा ना. क्या v? हाँ, +20 हो जाएगा. वहां रख के देख लो. क्या कोई दिक्कत? क्या लिखूं मैं? -40 है तो r = 40 है तो f = -20 होगा. ये हो गया. हाँ, मिटा दो क्या इसे? हाँ, मिटा दीजिए. क्वेश्चन लिखो. एक मिनट. हो गया ना. लिखो, क्वेश्चन लिखो. A concave mirror of radius of curvature. Concave Mirror of radius of curvature 60 centimeter. of radius of Curvature 60 centimeter. curvature 60 centimeter. Of 60 centimeter. It formed a real image. It forms a real image Of magnification of m 3. 3. Find the position of object from the mirror. Find The position of Position object from the object mirror. from mirror. Clear ना? Okay, concave mirror of radius
रेडियस 60 है, 60 60 सेंटीमीटर है ना? माइनस 60 r माइनस 60 गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? m is equals to 3 m is equals to minus v by u r इक्वल टू माइनस 60 दे रखा है और m इक्वल टू क्या दे रखा है? minus v by u। इमेज कैसी है? क्या रियल इमेज है ना? रियल है तो m नेगेटिव पॉजिटिव, क्या m नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव ना, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है? रियल है। बाकी अब देख लो क्या टफ है, क्या है? ना बहुत आसान है ना। क्या करेंगे? सबसे पहले तो f की बात करेंगे, f इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 माइनस 3u इज इक्वल्स टू माइनस v है ना? हाँ ऐसे लिखेंगे माइनस तो 3u इज इक्वल्स टू v हो गया। यार प्लस का ही मूव आएगा ना, माइनस 3 इक्वल टू माइनस v बाई यू, हाँ तो v इक्वल टू 3u ना। 3u इज इक्वल्स टू v तो लिखा। अच्छा मुझे लगा आप माइनस बोल रहे हो। माइनस माइनस काट दिया ना। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे? अब 1 बाय 3u इक्वल टू uf अपॉन u माइनस s, तो 1 by- बस हो गया, कहानी खत्म। तो 1 बाय माइनस 30 इज इक्वल्स टू u से u निपटा दो। 1 बाय 3u प्लस u। 3 इक्वल टू f कितना हो गया? f कितना हो गया? f कितना हो गया? माइनस 30 अपॉन u प्लस 30, माइनस माइनस प्लस ना, तो 3u प्लस 90 u इज इक्वल्स टू 30 माइनस 30। माइनस 30। u इज इक्वल्स टू माइनस 30 तो v हो गया हमारा रियल इमेज है, तो 3u ये भी equal to- माइनस होगा तो माइनस 10 हो, माइनस 10 नहीं माइनस 60, माइनस 120 आ रहा है, माइनस 90 होगा। माइनस 40 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या 40 कैसे आएगा? 3 है मैग्निफिकेशन, तो माइनस v बाई u हमारा 90 होना चाहिए ना, अगर वो 30 आ रहा है। एक मिनट, सही तो करा है ना? u क्या आ रहा है आपका? u आ रहा है माइनस 40। एक मिनट देखने 3 प्लस 1 हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना? 40 आ रहा कोई है, दिक्कत? 40 तो ये 120। क्लियर ना? v कितना? माइनस 120। अगर नेचर की बात करें तो क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड और larger than enlarged। ठीक ना? मिटा दो इसे। चलो एक और क्वेश्चन करो। वी नेगेटिव मतलब रियल इमेज, ये लो अच्छा ऐसे जब डिमिनिश्ड इमेज बनती है तो m क्या होता है? m लेस देन 1। लेस देन मतलब तो नेगेटिव हो गया ना। अरे यार मैग्नीट्यूड देखो, साइन नहीं। क्लियर ना? मैग्नीट्यूड क्या, जैसे 0.5 है मैग्नीट्यूड देखो लेस देन 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में है। हाँ 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना? साइन से नहीं मतलब। ठीक। क्लियर ना? ये हो गया। इसका रेडियस कितना मान लिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कितने डिस्टेंस पे? मान के चलो कितना करते हैं? 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? मिरर के 20। पीछे ना, तो u इक्वल टू प्लस 20 ना। ये कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था? रेज गिरेगी, ठीक ना? ऐसे ही ना, u is equals to plus 20 और हमें क्या दिया? r is equals to ऐसे ही ना, और यहाँ से टकरा के ये ऐसे जाएगी। तो 1 by 30। क्या ही है? ये बन गई इमेज, ऐसा ही ना? ये v हो जाएगी ना यहाँ पे, ये v निकालना है आपको। क्लियर ना? 1 by 30 is equals to 1 by 20 plus 1 by v इक्वल टू 20 इंटू कितना हो गया? 30 ना। 60। u कितना? 20 माइनस 30 का सही कर रहा हूँ ना? x is equals to 60 हो जाएगा। v इक्वल टू कितना? 60 प्लस 60 माइनस 60। 60 प्लस आ रहा है मेरा। ये तो माइनस 60 लग रहा है। क्यों? f भी तो प्लस है। सही तो कर रहा हूँ मैं। f भी पॉजिटिव होगा और u भी v भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कहाँ से आया? v नेगेटिव आएगा इसमें। कैसे?
अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी ये रियल इमेज भी बना देती है। वो तो रियल इमेज बनेगी, बट 60 काउंट उसमें मैथ में कैसे आ रहा है करने पे? -60 सेंटीमीटर ना, ये देखो तो 20 -30 -10 ना, u -f होता है ना नीचे। अरे आप फॉर्मूला में वो देखिए ना, 1/f = 1/u + 1/v में देखिए। वहीं से तो ये भी निकालेंगे। चलो ठीक है, आप जैसे कह रहे हो ठीक है। क्या कहा आपने? 1/f = अच्छा हाँ, 2 - 3 हो जाएगा, 3 - 2 की जगह क्लियर ना? -60। ये तो वहीं से तो फॉर्मूला निकाल के लेके आया हूं ना ये। हाँ v = uf/u - f, ये शॉर्ट ट्रिक होता है सीधा इमेज की डिस्टेंस निकालने का। हाँ ठीक है ना, शॉर्टकट नहीं जानना ना, वो भी मेरे से जल्दी हो जाता है 1/u 1/f वाला। उसमें बच्चे गलती करते हैं साइन कन्वेंशन को लेके। क्या? साइन कन्वेंशन को लेके मैंने कॉपी चेक करी, उसमें बहुतों को देखा है बच्चों को। वो बस उतना ही तो लेना है कि 1 u पॉजिटिव है कि u नेगेटिव है, v पॉजिटिव। ये क्लियर ना? हाँ ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, तो रियल इमेज बनेगी हमेशा। क्लियर ना? क्या एक और दो ऐसा क्वेश्चन नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेके? और एक और चीज मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में ना, कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स में हमेशा नहीं करेगा, मतलब हमेशा नहीं बनेगी रियल इमेज। वो सिर्फ तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो है ना पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये हो गया आपका पोल और यहाँ पे कहीं फोकस है। फोकस और पोल के बीच में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो कॉन्वेक्स मिरर उसकी रियल इमेज बना देगी। जैसे ही आप अगर फोकस से बाहर गए ना, तो अब रेस ना ऐसे टकरा के उधर जाने लगेगी, मतलब उधर मुड़ने लगेगी। तो ऐसे केस में ना जो इमेज है वो वर्चुअल होने लग जाएगा। क्लियर ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अच्छा, और उस केस में कॉनकेव में हमेशा ही बनेगा रियल, हमेशा रियल बनेगा। हाँ। ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? सेंस ही बनाता है, जैसे ही रे गिरेगी वो अंदर की तरफ ही मुड़ेगी। हाँ, क्लियर ना? क्या और क्वेश्चन कराऊं क्या इसमें? मैं कुछ भी जितना चाहूंगा उतना बोर कर सकता हूं मैं। नहीं ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जगह जगह UAV निकालना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ रिलेशन दे दूंगा। उस रिलेशन से UV के बीच में रिलेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन दे दूंगा। सबसे पहले फॉर्मूला लगा दोगे v = uf/u - f। ठीक है, उसके बाद मिरर मैग्निफिकेशन में चले जाओगे, hi/ho = v/u। उसके बाद HI निकाल लोगे, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाइट ऑफ इमेज से ज्यादा थोड़ा ही पूछा जाता है। और जब ये आ जाएगा HI के साइन देखोगे, HI अगर नेगेटिव तो मतलब इन्वर्टेड, HI पॉजिटिव तो इरेक्ट। ठीक ना? V नेगेटिव